अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अभी मैंने आप लोगों से 3 क्वेश्चन किए थे और उनका किसी ने आंसर नहीं दिया। असल में जो पहली वीडियो बनाई थी वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाली है और शायद उसमें कोई वॉइस ओवर इफ़ेक्ट और इस तरह का कोई इशू आ रहा है और वॉइस क्लियर नहीं है। तो मैंने सोचा कि एक और वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए अस्थमा की इन्वेस्टिगेशन के लिए। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमेशा ही आता है। आप अभी फाइनल ईयर में फिर पार्ट 1 में पार्ट 2 तक ये आप लोगों की जान नहीं छोड़ता। तो इसको आज ही क्लियर कर लें। जो आमतौर पे जो हम टेस्टिंग करते हैं, अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछता है कि व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशन, तो फिर आप 7 जो मैंने टेस्ट बताया वो लिस्ट लिख सकते हैं। नंबर 1 चेस्ट एक्सरे, नंबर 2 स्पायरोमीट्री विद रिवर्सिबिलिटी, नंबर 3 इज पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट, नंबर 4 इज आपका जो ये स्पूटम और ये ब्लड ईओसिनोफिलिया है, नंबर 5 जो स्किन प्रिक टेस्ट होता है, नंबर 6 जो है वो मैथाकुलिन या हिस्टामिन चैलेंज टेस्ट होता है। वो भी मैंने वीडियो में उसकी डिटेल बताई थी। वो करते नहीं है आजकल क्योंकि उससे जो है स्पैज्म हो जाता है पेशेंट को, तो हमें हिस्टामिन या मैथाकुलिन देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और फिर एक कॉम्प्लिकेशन को मॉनिटर करने के लिए मैंने कॉम्प्लिकेशन को देखने के लिए भी चीज़ भी बताए थे। तो ये जो 7 टेस्ट हैं ये आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। अब जो एमसीक्यूज के लिहाज से जो आपने देखना है वो आपसे पूछेगा व्हाट इज बेस्ट टेस्ट टू डायग्नोज, दैट इज स्पायरोमीट्री विद रिवर्सिबिलिटी। अगर अकेला स्पायरोमीट्री है और रिवर्सिबिलिटी उसमें नहीं लिखा हुआ तो तब आप लिख सकते हैं स्पायरोमीट्री। अदरवाइज स्पायरोमीट्री विद रिवर्सिबिलिटी इज गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द अस्थमा। और फिर मॉनिटरिंग के लिए मैंने उस वीडियो में भी बताया था, जो आप अस्थमा की मॉनिटरिंग करते हैं उसके लिए पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट इमरजेंसी में भी पड़ा होता है और उससे आप और पेशेंट अपने घर में भी मॉनिटर कर सकता है और डायरी बना सकता है। और उसमें डिपिंग का मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर डायरनल वेरिएशन देखना हो तो अर्ली मॉर्निंग जो है वो डिपिंग होती है, 20% जो है वो पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट कम हो जाता है, तो ये हमारा एक रिवर्सिबिलिटी या डायरनल वेरिएशन को कंफर्म करता है। इसी तरह जो तीसरा क्वेश्चन था उसमें मैंने बेसिकली ऑक्यूपेशनल अस्थमा के बारे में पूछा था कि वीकेंड में पेशेंट ठीक होता है और जो वर्क पे जाता है और कॉटन फैक्ट्री में काम करता है तो ये ऑक्यूपेशनल उसको अस्थमा हो रहा है। तो ऑक्यूपेशनल अस्थमा को जो डायग्नोस्टिक और मॉनिटरिंग टेस्ट है वो पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट है, वो स्पायरोमीट्री नहीं है। ये आज आप अपने माइंड में रख लें कि ऑक्यूपेशनल अस्थमा का डायग्नोस्टिक एंड मॉनिटरिंग टेस्ट इज पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट, बट जो नॉर्मल अस्थमा होता है उसके लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो स्पायरोमीट्री विद रिवर्सिबिलिटी। और रिवर्सिबिलिटी का ये कॉन्सेप्ट था, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ब्रोंकोडायलेटर देते हैं, 15 मिनट के बाद दोबारा हम FE1 जो है वो चेक करते हैं, वो 12% इम्प्रूव होनी चाहिए। तो इस तरह हमें पता चल जाता है कि इसमें रिवर्सिबिलिटी है। अगर 15% हो जाती है तो ये कंफर्म हो जाता है, अदरवाइज 12% जो है, या फिर पेशेंट एक्सरसाइज करे 6 मिनट के लिए और उसकी जो FE1 है वो रिड्यूस हो जाए 15%, तो ये भी हमारा एक रिवर्सिबिलिटी टेस्ट होता है। अल्लाह हाफिज़।